पता है इस वक्त कराची वाले लाहौर वालों को क्या कह रहे होंगे? हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले गए हो। और आपको पता है हैदराबाद वाले लाहौर वालों को क्या कह रहे होंगे? माहौल तो ऐसा हो रहा है, दिल तो गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस थी आज हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट पिंडीज की। 1% चांसेस थे, 1% चांसेस थे हैदराबाद किंग्समैन के प्ले ऑफ खेलने के लिए। भाई साहब उन्होंने पिंडीज को 96 रन से शिकस्त देनी थी, बट उन्होंने 108 रन से शिकस्त दी और इस वक्त दे आर क्वालिफाइड फॉर प्ले ऑफ। और इस मैच की या इस जीत का जो सेहरा अगर आपने सजाना हो ना, तो वो सीधा का सीधा आप जाकर मैक्सवेल के सर पर रखते हैं। जब से वो हैदराबाद किंग्समैन की टीम में आए हैं ना ड्यूरिंग द मिड सीजन, मैं कहता हूं कि हैदराबाद को 4 चांद लग गए हैं। आज के मैच में क्या जबरदस्त बारी खेली है, 70 रन स्कोर किए हैं जस्ट इन 37 बॉल, और मैं कहता हूं जस्ट 25 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है। और पिंडी की तरफ अगर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की का अगर जिक्र करें तो किसकी करें? हाँ, मोहम्मद आमिर। उन्होंने 57 रन दिए हैं जस्ट इन 4 बॉल। तो इसलिए कहते हैं कि टीवी पर बैठकर बात करना आसान होता है, और जब आप प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर या स्टेडियम के अंदर जाकर खेलते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर के लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, जहां पर हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, उनका जो ओरा था वो 7वें आसमां को छू रहा था। रमीज राजा उनसे बड़ा ही पोलाइटली क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी क्लोज विनिंग मैचेस होते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो भाई साहब कहते हैं कि जी नहीं, ये तो बिल्कुल भी क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं था, 10 रन से हम जीते। 10 रन का मार्जिन तो बहुत बड़ा होता है। एंड उसके बाद जब हारिस रऊफ से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है ना, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। घंटा। नथिंग अगेंस्ट लाहौर कलंदर, नथिंग अगेंस्ट हारिस रऊफ, नथिंग अगेंस्ट आवर प्रीमियम फास्ट बॉलर। ये वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने खुद दी है, ये वो नैरेटिव है जो लाहौर कलंदर के बॉलर्स ने खुद सेट किया है। स्टे ऑन द ग्राउंड, बी हम्बल, आपको नीचे रहना चाहिए। मोहम्मद रिजवान पूरा का पूरा सीजन फेल हुए हैं, बट सबसे खुशाइन बात, सबसे खूबसूरत बात उनकी ये है कि उन्होंने अपनी फेलियर को एक्नॉलेज किया है, एक्सेप्ट किया है कि यस, मैं कंप्लीटली फेल्ड हुआ हूं इस सीजन के अंदर, और इसका कसूर मैं अपने आप को देता हूं एज अ कैप्टन। ना तो मैं एज अ कैप्टन परफॉर्म कर पाया हूं, ना एज अ प्लेयर परफॉर्म कर पाया हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ आपको शहीन शाह अफरीदी को खुशदिल शाह छक्के मार रहा है, 23 रन पड़ रहे हैं, 22 रन पड़ रहे हैं। उधर हारिस रऊफ को कल अगेंस्ट पिशावर जल्मी के लास्ट ओवर के अंदर 23 रन पड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसके बावजूद भी आप अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और बहरहाल बात करते हैं आज के मैच की, जहां पर हैदराबाद किंग्समैन ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इनिंग खेली। और अर्ली ऑन जाते ही उन्होंने चार्ज किया और बीच में फंस गए थे। जब मैक्सवेल आए थे तो उस वक्त मेरे ख्याल में 5 आउट हो चुके थे 105 पर। एंड के बाद जिस तरह मैक्सवेल ने और उनके साथ फरेरा ने मोमेंटम पकड़ा, फिर वो चलते ही गए एंड दे फिनिश अप विद 244 रन। और उसके जवाब में पिंडीज वाले 136 ही बना सके, और जो हाईलाइटेड रन स्कोर रहे उनमें से फिर सिर्फ और सिर्फ उस्मान ख्वाजा थे जो 66 रन ही स्कोर कर पाए, और उनको आई थिंक एक चांस भी मिला। बट मैनी कंग्रेचुलेशन टू हैदराबाद। मेरे ख्याल में उनका जो प्ले ऑफ के अंदर मैच आने वाला है, या फिर वो अभी यानी नेक्स्ट मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है और वर्सेस मुल्तान सुल्तान है, वो डिसाइड करेगा कि इधर दे आर प्लेइंग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड और दे आर प्लेइंग विद मुल्तान सुल्तान। और जल्मी ऑन द टॉप, डेफिनेटली उनके पास एज है। वो एक सबसे पहला क्वालिफायर खेलेंगे, फिर उसके बाद एलिमिनेटर खेलेंगे, और हैदराबाद जो है लेट्स सी किसके साथ जो है एलिमिनेटर खेलती है। दुआ करेंगे वो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट आ जाए, क्योंकि इस PSL 11 के अंदर जो पिशावर जल्मी की और मुल्तान सुल्तान की फॉर्म लगी हुई है वो बेहतरीन है। तो दैट्स इट फॉर हैदराबाद किंग्समैन। वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल हैदराबादियंस किंगमैन। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और हार्ड लक टू लाहौर कलंदर, हार्ड लक टू पिशावर जल्मी। ये जो PSL का सीज़न है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है, जहाँ पर लाहौर कलंदर के भी 10 पॉइंट है, जहाँ पर हैदराबाद किंग्स के भी 10 पॉइंट है, जहाँ पर कराची किंग्स के भी 10 पॉइंट है। ऊपर की जो 3 पोजीशन थी वो काफ़ी स्टार्ट आउट थी। अगर पेट्रोलियम के क्राइसिस ना आती तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। बट द थिंग इज कंट्री इज ऑलवेज फर्स्ट, जहाँ पर क्रिकेट से बढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैनी कंग्रेचुलेशन वंस अगेन हैदराबाद किंग्समैन। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।